हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैट। स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के इस सेशन में। तो आज हमारे साथ है वन ऑफ द यंगेस्ट ऑथर साक्षी देवरा। शी इज बेसिकली फ्रॉम सूरत। सो आजकल के सोशल नेटवर्किंग के जमाने में जहाँ किताबें पढ़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, इसने 2 किताबें लिखी हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं साक्षी से कि उसके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से और उसने ये किताबें लिखी कैसे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक नया किताब आया है जो अमेजोन पे अवेलेबल है, डेथ्स डियर बिलो। तो इस किताब के बारे में भी हम लोग साक्षी से जानने वाले हैं। सो हेलो साक्षी, वेलकम टू नॉलेज चैट। थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। मैं काफी स्टार्टिंग से नॉलेज चैट के वीडियोस देख रही हूँ एंड बीइंग हियर इन वन ऑफ द वीडियोस इज लाइक ऑनर टू मी। सो थैंक यू सो मच मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो चालू करते हैं आज का ये सेशन। ओके साक्षी, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, बहुत सारे ऑथर्स रहते हैं जो किताब लिखना चालू तो करते हैं लेकिन उनकी किताब खत्म नहीं हो पाती है। तो आपने तो 2 बुक्स लिखी है, तो ये कैसे किया? मतलब आप बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, किताब लिखना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होता, बट हाँ उसमें मेहनत जरूर लगती है। तो वही है, बहुत ऑथर्स लिखना तो शुरू करते हैं बट कभी खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि या तो उनके पास इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है या उन्हें आगे समझ नहीं आता कि कैसे लिखे। तो मेन की यहाँ पे है कि बस तुम लिखते रहो, भले ही कुछ भी लिख रहे हो बस लिखते रहो, भले ही उस स्टोरी पे ना लिखो लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ लिखते रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखते रहोगे तभी आइडियाज दिमाग में आएंगे। सो यस, ऐसे ही मैंने बस खुद को पुश करते करते और लिखते लिखते ही बुक फिनिश कर। तो ये तो है ही, और एक नॉवेल लिखना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस हर्डल को आपने कैसा ओवरकम किया? जी देखो, सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए नॉवल लिखने के टाइम था कि आलस, प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सो उसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक खुद को पुश करना पड़ेगा, एज आई सेड अर्लियर, कि तुम 3 दिन उस किताब पे काम करो, 14 दिन अपने आप तुम्हें उस पर लिखने का मन करेगा। और अगर 14 दिन भी इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर तुम वो किताब नहीं लिख पा रहे हो तो शायद तुम्हारे प्लॉट में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर तुम अपनी ही किताब में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो तो फिर ऑडियंस तो कैसे लेगी। तो आई थिंक सबसे बड़ा हर्डल शायद किसी भी राइटर के लिए आलस या प्रोक्रास्टिनेशन ही होगा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है मेरे पास, तो खुद को पुश करो और 3 दिन खुद को पुश करोगे, 14 दिन अपने आप को इंस्पिरेशन आ जाएगी। सो ओके साक्षी, आपने तो बताया कि खुद को पुश करना पड़ेगा, लेकिन फिर इसके लिए मतलब कुछ प्लान किया था, कुछ शेड्यूल बनाया था कि ये टाइम में आप लिखोगे, ये टाइम में फिर कुछ और एक्टिविटीज करोगे, ऐसा कुछ प्लान था बिहाइंड दिस? नो नो, एक्चुअली मैं उन लोगों में से आती हूँ जो प्लानिंग पे काम कर नहीं सकते। एक बार दिमाग में कुछ आइडिया आ गया, उसके बाद किसी और चीज पे कंसंट्रेट करना इज इम्पॉसिबल। तो मेरे जैसे अगर लोग हैं बाहर तो आई सजेस्ट कि बस दिमाग में आइडिया लिखने बैठ जाओ, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए प्लानिंग नहीं वर्क करता। कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या, बट ठीक है, तो लिखने बैठ जाओ बस, दैट्स द ओनली की। राइट, बराबर है। एक्चुअली किताबें लिखना वगैरह या फिर पोएम्स लिखना एक क्रिएटिव काम है, तो शायद प्लानिंग जी करके ये चीजें होती भी नहीं है एक्चुअली। तो बिल्कुल। जब भी कभी थॉट आ जाए मालूम नहीं पड़ता। राइट, क्योंकि मैं भी खुद कुछ चीजें लिखता हूँ, तो आई गेस मेरे को भी आपके मतलब ये वीडियो से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं भी नॉवेल तो लिख नहीं पाऊंगा, मालूम नहीं अभी, लेकिन थैंक्स लॉट। आई गेस मेरे जैसे भी जो लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीजें लिखना पसंद है, आई गेस उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो वही हो जाता है जो आपने बोला कि एक तो आलस रहता है मोस्टली कभी कभार, और तो खुद को पुश करते रहना चाहिए। राइट, सो ये सब चीजें तो ठीक है। ये आइडिया आया कहाँ से डेथ्स डियर बिलो का, या फिर नॉवेल भी एक्चुअली लिखना? जी जी, एक्चुअली ये बहुत फनी स्टोरी है। एक रात ऐसे बहुत लेट हो चुका था और मेरे दिमाग में से वर्ड्स घूम रहे थे। सो आई वाज लाइक मुझे कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखनी थी, बट उस रात को बैठ के मैं सिर्फ टाइटल्स लिख रही थी। मुझे बस वो वर्ड साथ में जोड़ के बस मैं टाइटल लिख रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे ना ही उन स्टोरीज के बारे में कुछ पता था, ना ही उनके कैरेक्टर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैं टाइटल्स लिख के चलती, 15 से 20 मैंने टाइटल्स लिख दिए थे और उनमें से एक था डेथ्स डियर बिलवेड। तो बाकी सब में से मुझे ये ज्यादा पसंद आया। सो आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस फर्स्ट। तो मेरे एग्जाम्स के टाइम, आई डोंट नो व्हाई, बट एग्जाम्स के टाइम में सारे अच्छे आइडियाज आते हैं। तो मेरे बीएससी के एग्जाम के एक दिन पहले मुझे बस ऐसा छोटा सा थॉट आया
अकॉर्डिंग टू स्टोरी। एंड यू नो, एक थॉट आता है, उसके बाद तुम सोचते रहते हो उसके बारे में, सोचते रहते हो, एंड बैम, तुम्हें पता भी नहीं चला कब एक स्टोरी बन गई। सो द एंटायर प्लॉट क्रिएशन ऑफ डेथ्स डियर बिलोवेड वाज दैट मैजिकल टू मी, कि बस मैं उसके बारे में सोच रही थी और फिर पूरी स्टोरी बस वो बन गई। सो या अभी सो आई थिंक द की टू राइट इज थिंक अबाउट द टॉपिक। जो भी तुम्हारी स्टोरी है, जो भी तुम्हारे कैरेक्टर्स है, बस उनके बारे में सोचो, वो अपने आप बनता जाएगा। ओके, जान तो लिया कि आइडिया कहाँ से आया, पर जो भी हमारे ऑडियंस है, अभी हम लोग अमेजोन की लिंक तो देने ही वाले हैं डिस्क्रिप्शन में, नो डाउट, उसको जाके लोग देखेंगे और किताबें खरीदेंगे भी। पर आप बिफोर मतलब बाइंग, लोगों को एक जस्ट एक समरी बता सकती है कि क्या है एग्जैक्टली डेथ्स डियर बिलोवेड? मतलब ऑथर के मुंह से सुनना बहुत एक बड़ी बात है, तो बिकॉज आपने लिखा है तो यू आर मोर पैशनेट देन एनी अदर पर्सन, तो जस्ट एक बताइए कि क्रिस्प में क्या है डेथ्स डियर बिलोवेड? तो बहुत स्टार्टिंग से हम ये सुनते आए हैं कि डेथ एक बुरा फिगर है, जैसे कंकाल की तरह ऐसे शाउट पहन के स्काइट लेके ऐसे घूम रहा होता है लोगों की आत्माएं खींचने के लिए, सोल खींचने के लिए। बट मैं बहुत पहले से स्टोरीज पढ़ती आ रही हूँ और बहुत कैरेक्टर से जाना है मैंने उनके बारे में। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू नो कि डेथ सिर्फ एक बुरा फिगर है, लाइक कुछ तो होगा ना उसके बारे में। तो आई ट्राई टू सर्च बट मुझे कुछ नहीं मिला। सो यू नो ना, व्हेन यू कांट फाइंड आंसर्स यू हैव टू क्रिएट योर ओन। सो इस स्टोरी के थ्रू मैंने डेथ को एक न्यू कैरेक्टर देने की कोशिश की है, जिसमें वो बहुत हद तक ह्यूमन से मिलता जुलता है। बस उसने कभी कुछ फील नहीं किया होता, बट द थिंग इज, आप कुछ फील करने के लिए कुछ ऐसे इंसिडेंट होना चाहिए जो उस फीलिंग को ट्रिगर करे। सो जस्ट बिकॉज डेथ ने कभी ऐसे चांसेस ही नहीं आए कि वो कुछ फील कर पाए, उसने कभी कुछ फील ही नहीं किया। सो इस बुक में वो एक दिन की छुट्टी पे होता है और वो अर्थ पे आता है, तब उसे एक लड़की मिलती है जो मरना चाह रही होती है, बट जस्ट बिकॉज दैट वाज ऑन हॉलीडे वो मर नहीं सकती। तो वो दोनों फिर साथ में घूमते हैं, थोड़े बहुत चीजें देखते हैं। वो उसे अर्थ की ब्यूटी दिखाती है, सीनरी वगैरह, और जगह जगह लेके जाती है। एंड तब वो ह्यूमन इमोशंस फील कर रहा होता है, लाइक इरिटेशन, एंगर, लव, और तब वो एक्चुअली में ह्यूमन होना क्या होता है वो फील कर रहा होता है। सो यस, दैट्स द एंटायर प्लॉट। बट ऑफ कोर्स स्टोरी में ट्विस्ट तो होगा ही, विलन तो होगा ही। तो इस स्टोरी में यूनिवर्स जो है वो एकदम सुप्रीम है, थोड़ा विलन काइंड ऑफ है। तो उसको लेके जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो एक सोल्यूशन ढूंढ पाती है, बट स्टिल अब वो काम किया नहीं किया वो तो बुक पढ़ के समझ आएगा। वो तो अल्टीमेटली बुक पढ़ के ही समझेगा। जी। तो जो भी हमारे मतलब ऑडियंस है, उनके लिए एक वीडियो भी है इस वीडियो के एंड में, जो कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ ट्रेलर है आजकल, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि जो लोग किताबें लिखते हैं तो उसका एक वीडियो ट्रेलर तो बनता ही है। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच साक्षी, नॉलेज चैट में आने के लिए, एंड आई होप आपका बुक्स मतलब मिलियन उसके सेल हो जाए और सब लोग खरीदे और पढ़े इसको। और ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है जो आपने किया, क्योंकि मैं भी बहुत मतलब मेरे को भी लिखना पसंद है, पोएम्स करना पसंद है, पर जैसे आपने बोला कि आलस की वजह से लिख नहीं पाता हूँ, बट इट इज अ गुड अटेम्प्ट। यस, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन नॉलेज चैट। थैंक यू सो मच अगेन ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, लाइक आई फील सो ऑनर्ड। एंड सभी सभी ऑडियंस से यही है कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू वॉच इट, बिकॉज जो कंटेंट है वो काफी काम का कंटेंट है। मैंने खुद ने बहुत कुछ सीखा है इस कंटेंट से। सो आई सजेस्ट कि आप सब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड डू वॉच हिज वीडियोस, दे आर ग्रेट। Seems like you wanted to die. I still do. You should give life a chance. Not of all us are granted with the wish of being humans. I love you. But I can love you. I can love you with all my heart and all the heart of the entire human race. Know that there are rules, even for love, and our love is something the universe won't entertain. Heaven too will make sure I don't get to meet you again.